दांत किसको काटा? ये कहाँ लगी? ये बताओ ना। आप दादी के घर क्या करने जा रहे हो? मैं दादी वाला पानी पीने जा रही। अच्छा, पानी पीने। क्यों, घर में पानी नहीं मिलता है? मैं पानी नहीं पिलाती मैं आपको। आप पानी पिलाइए वो दे। आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं अभी अपना सो के उठी हूँ क्योंकि दिन में मैंने थोड़ी देर किताब पढ़ा, उसके बाद मैं सो गई थी और फिर उठी तो थोड़ा फ्रेशनेस फील होगी करके मैं मुँह धो रही हूँ अपना, क्योंकि अभी मैंने रिद्धि के लिए दूध गर्म करना है, अपने लिए चाय बनानी, फिर किताब पढ़ूंगी। तो अभी मैं अपना मुंह धो रही हूँ ताकि मुझे फ्रेशनेस फील हो और मेरा मन अच्छे से करे किताब पढ़ने को। तो मैंने यहाँ पे मुंह धो लिया था तो मैं अब आ गई हूँ अपना जो डेली यूज़ का अपना मेकअप होता है। मैं बस एक बिंदी लगा लेती हूँ, मांग भर लेती हूँ लिपस्टिक और बाल बना लेती हूँ, एक क्रीम लगा लेती हूँ लोशन टाइप में, कुछ भी जो मिल जाए। तो मेरे यहाँ बाल बन चुके थे तो मुझे अभी किचन में जाना है। पहले मैं पानी पीऊँगी, अगर जब भी मैं सो के उठती हूँ तो मैं भी पानी पीती हूँ और रिद्धि को भी मैं पानी देती हूँ पीने को। सुबह के टाइम पे तो ऐसा होता है कि गर्म पानी पीती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं दिन भर में नॉर्मली मतलब आरओ का पानी पीती हूँ। फ्रिज का पानी हम गाइस नहीं पीते हैं, बहुत कम वैसे नॉर्मली, क्योंकि एक तो बरसात का मौसम चल रहा है तो नॉर्मल, क्योंकि मौसम चेंज होता है कभी ठंडा कभी गर्म, तो इससे अच्छा है कि नॉर्मल ही पानी पियो। तो मैंने यहाँ पे रिद्धि को भी दे दिया है पानी पीने को और मैं किचन में जाती हूँ। तो सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ रिद्धि को, ऐसा कि हल्का फुल्का नाश्ता टाइप का भी हो जाए। तो माइंड लगाने के बाद मुझे फिर आइडिया आया कि पापड़ भूनती हूँ, बहुत टाइम से पापड़ नहीं भुने हैं। तो ये रिफाइंड बचा हुआ था, हरेले के दिन का त्योहार बनाया था, पूरी बनाई थी, तो मैंने कहा इसे यूज़ कर लेती हूँ। अभी यूज़ हो जाएगा और जितना बचेगा फिर सब्जी में यूज़ हो जाएगा। तो मेरी आदत है कि गाइस मैं किचन में घुसती हूँ तो कपड़ा हाथ पकड़ के और लगाने की, कि पानी वानी गिरा रहता है तो यहाँ पे मैंने पापड़ के लिए तेल गरम करने रखा है और मैं जब तक रिद्धि के लिए दूध गरम करती हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे अपने लिए चाय बनानी है। तो यहाँ पे कढ़ाई में हो रहा है तेल गरम और मैंने साइड में रख दिया है दूध और तेल गरम हो चुका है तो अब मैं डाल देती हूँ पापड़, इन्हें भूनती हूँ, फ्राई करके इन्हें निकालूंगी। उसके बाद मैंने भी अपने लिए चाय भी बनानी है। गाइस बरसातों में ऐसा होता है ना कुछ खाओ तो खाया भी जाता है। तो मेरी यहाँ पे चाय भी बनी गई थी तो मैं इसमें डालूंगी अब दूध। जब तक चाय सुबह और शाम की ना पियो ऐसा लगता है कि कुछ काम छूटा हुआ है, तो तब एनर्जी नहीं आती है और मन भी नहीं करता पढ़ने में क्योंकि नींद जैसी आती है। तो यहाँ मैंने पापड़ भुने मैंने रिद्धि को दिया और मैं भी दूध गर्म ज़्यादा हो गया है तो मैं उसे ठंडा करूँगी तब दूँगी। तो रिद्धि बोली थी कि मुझे हक करो, मुझे प्यार करो, तो मैंने कहा चलो लो फिर करो। तो यहाँ रिद्धि मुझे प्यार करने लग गई थी और बोल रही थी मम्मा मेरे लिए दूध लेके आओ। तो मैं किचन में चली गई। दूध मैंने गर्म किया था गाइस, बहुत ज़्यादा ही गर्म हो चुका था दूध। तो अब उसे ठंडा कर रही हूँ मैं, ठंडा करके फिर मैंने अपने लिए चाय बना दी है यहाँ पे और मैं चाय डाल दी हूँ अपने लिए। बेटा दूध पी लो पहले। अरे खेलते रहोगे बाद में, पहले दूध पियो, दूध पियो पहले अपना। मैंने कहा दूध पियो अपना पहले, मैं दरवाजा बंद करके आता दूध गिरेगा कह रही हूँ, फटाफट पियो दूध को। पिया लो, आप खाओ पापा। तो गाइस मैं यहाँ पे अपनी चूड़ियाँ देख रही थी, मैंने जो चूड़ियाँ पहनी हुई थी इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है और ये कड़ों के साथ अच्छे लग रहे हैं, मैच भी हो रहे हैं। तो मुझे इस बार ये कड़े बहुत पसंद आए थे यहाँ। इस बार नई नई शॉप थी मेरे लिए यहाँ ना।
तो चाय पी ली थी मैंने, यहाँ पे बर्तन धो देती हूँ, उसके बाद अब पहले रिद्धि को पढ़ाऊँगी तब जाके मैं ही पढ़ूँगी। तो बच्चों को भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो मैं यहाँ पे फटाफट से इन बर्तनों को धो रही हूँ और अभी मैंने रिद्धि को पढ़ाना है। पहले या तो सोच रही हूँ कि लौकी काट लेती हूँ, लौकी आज लौकी बनाऊँगी, आंटी ने लौकी दी थी मुझे। तो मैं ऐसा करती हूँ कि फ़िलहाल पहले लौकी काट के मैं कुकर में उसे गला लूँगी और उसके बाद फिर मैं रिद्धि को पढ़ाऊँगी और मैं भी पढ़ूँगी किताब। तो मैं यहाँ पे लौकी काट रही थी तो इसमें दाने से आ गए हैं, टाइट हो रहे हार्ड। अब मैं दानों को निकाल लूँगी और उसके बाद मैं इसे कुकर में 1 सीटी या 2 सीटी लगा लूँगी, फिर कढ़ाई में मैं इसे फ्राई करूँगी और इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और मेथी जो के पत्ते हैं उसका तड़का दूँगी। तो फ़िलहाल मैं तो यहाँ काट लेती हूँ और इसे कुकर में उबालने के लिए रख दूँगी और तब तक फिर मैं रिद्धि को पढ़ाऊँगी किताब। और क्योंकि बच्चों को पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों की जो मेमोरी होती है बहुत ज़्यादा ही शार्प होती है और जो भी पढ़ाओ बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुकर को चढ़ाती हूँ गैस में। घर का काम तो चलता ही रहता है, लेकिन बच्चों को पढ़ाना और समझाना ये भी माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है दोस्तों। कहते हैं ना, बचपन की याददाश्त बहुत तेज होती है, बड़े तक याद रहती है। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं रिद्धि को हर दिन कुछ नया सिखा सकूं और उसके पीछे मेहनत करती हूँ। गाइस मैं एक हाउसवाइफ हूँ और रिद्धि को पढ़ाने के लिए समय निकालती हूँ। ये मेरी एक ड्यूटी नहीं है, ये मेरी जीवन का एक ऐसा पल, खूबसूरत सा पल है जिसमें मैं रिद्धि के साथ अपना भी बचपन जी रही हूँ। आप देख सकते हैं कि हम दोनों कैसे एक जैसे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये पल छोटे बहुत हैं लेकिन गाइस असर बहुत गहरा डालते हैं ये पल। और हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा बहुत ज़्यादा समझदार बने और आगे बढ़े। तो वही मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा तरक्की करे और आगे बढ़े और हमारा नाम रोशन करे। और ये तभी होगा जब हम उन्हें प्यार से, धैर्य से और वो ऐसे करके और बनाया, रोज़ उन्हें फिर थोड़ी-थोड़ी कुछ स्लांटिंग ना कुछ सीख दें। ऐसे करके बनाया, फिर तो मैं इसी वाली रिद्धि को लाइन से पढ़ाते ये समय ऐसे बस करके। यही सोचती हूँ कि और सीखना सिर्फ इसमें मात्रा स्कूल है, तक जैसे ही ऊपर नहीं को होना करके इसको चाहिए। गोल ऐसे करेंगे, ठीक है। घर का हर कोना उनके लिए गुड। सीखने की जगह हो सकता है। तो आज रिद्धि ने किताब खोली, पढ़ा, थोड़ी शरारतें करी, थोड़ी मस्ती करी, फिर पढ़ाई करी और मुझे महसूस हुआ कि माँ होने का सबसे प्यारा पल यही होता है हर माँ के लिए। तो मैंने पढ़ा दिया था, रिद्धि पहले ही चली गई थी बाहर, दादा के संग गप्पे मार रही है। तो मैं बाहर आ गई हूँ, थोड़ा मौसम का आनंद लेती हूँ और अपने गमलों को भी निहारते हुए ये मैं जो गाइस 2 गमले लेके आई थी, अभी मैंने इसमें मिट्टी भरी है और ये आज धूप तेज़ थी तो ये मिट्टी सूख गई है। तो मैं इसमें आज फूल बोऊँगी। कल आंटी को बोल रखा है, देखो आज आंटी देती है फूल, ये देख सकते हैं फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। इसमें खिल भी गई है, तो मैंने बोए थे रास्ते से लाके और इसमें मैंने मिट्टी भरी है। दादी भी आ रही दूध लेके, साइड रहे ना, गाड़ी आ रही है। गाइस मुझे मिले हैं फूल, आंटी ने दिए और आंटी ने दिए हैं, उनके खेत में हो रहे थे, प्लॉट में। तो इनको मैं बोती हूँ, जो मैंने अभी आपको गमले दिखाए भी थे। तो इसमें ये 2 थे काली हाजिरी वाले, जो छोटे वाले काले हाजिरी के फूल होते हैं गेंदे के, वो हैं। और 2 पौधे लाई थी मैं गेंदे के जो होते हैं, अब पता नहीं इसमें कैसे फूल खिलेंगे। तो आंटी ने अभी मुझे याद दिला दिया था, और दूध लेके आ रही थी कि यहाँ से पेड़ उखेड़ ले और बो दे। गमले ऐसे ही पड़े हैं, बारिश होगी तो आजकल हो जाएंगे अच्छे। तो मैं वही रोप रही हूँ इनको। तो देख सकते हैं आप कितने प्यारे लग रहे हैं। घर में फूल होना भी गाइस बहुत ज़रूरी है, मंदिर में चढ़ाने के काम आते हैं और घर में शो भी होती है, अच्छा लगता है उन्हें देख के, मतलब एक अंदर से अलग ही फीलिंग आती है। तो यहाँ पे मैं गमलों में फूल लगा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं 2 गमले ही थे बस फ़िलहाल।
हम था गाइस, देख सकते हैं मैंने वो भी दिए हैं, अभी आपको दिखाए। और ये अब अच्छा लगेगा ना गाइस। मेरे पास तेल का कंटर है, उसे मेरे को काटना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे काटूं। तो गाइस मेहनत तो कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है इसे कैसे कहाँ से स्टार्ट करूँ, और ये हो भी नहीं रहा है। मैंने कोशिश तो कर रही हूँ ये, क्योंकि ये जो चाकू है ये बहुत ज़्यादा ही, मतलब इसमें धार नहीं है, तो मैं ईंट ईंट से भी मार रही हूँ तो तब भी नहीं हो रहा है। तो आज मुझे नहीं लगता है ये होगा, फिर भी कोशिश करूँगी लास्ट तक। गाइस मैंने बहुत कोशिश करी, मुझसे ये नहीं कट रहा है। अब एक बार कोशिश करती हूँ गैस में चाकू को गर्म करके उसमें लगाने की, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर छोड़ दूँगी। तो फाइनली गाइस मैंने काट ही दिया डब्बा, काट दिया फिर मैंने डब्बे को। तो इससे हमें एक सीख मिलती है, मुझे भी मिली ख़ास तौर पर, कि कोई भी काम बड़ा नहीं होता है, और हम अपने जीवन में हार मान जाते हैं, इसलिए हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए और सफलता ज़रूर मिलती है। क्योंकि मैंने उसको दिल से काटा ना तो कट गया। पहले से मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कितने सारे औजार यूज़ करे, नहीं काम आया, लेकिन लास्ट में मैंने उसे काट ही दिया। तो मुझे तो इससे मिला सीखने को, आई होप आपको भी मिला होगा। तो मैं फ़िलहाल मुँह धो के आ गई हूँ, और पानी से मुँह धो लिया मैंने, ये देख सकते हैं। तो अब मैं जलाती हूँ मंदिर में दिया, उसके बाद मुझे खाना बनाना है और किताब भी पढ़नी है, और एग्ज़ाम आने वाले हैं मेरे। तो फटाफट से मैं पहले मंदिर में पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं किचन में जाती हूँ, खाना बनाती हूँ। तो यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है गाइस, ये देख सकते हैं खिलौने कैसे बिखरे हुए हैं। ये खिलौने चाहे फर्श पर हो, लेकिन इनसे रौनक होती है घर पर। और रिद्धि के खिलौने जहाँ जहाँ बिखरे होते हैं, वहाँ वहाँ उसकी मासूमियत सांस ले रही होती है गाइस। ये बिखरे हुए खिलौने चाहे दूसरों को गंदगी लगे, लेकिन एक माँ के लिए बचपन की मुस्कानें होती है गाइस। तो मैं किचन में आ गई हूँ, यहाँ पे मैं लौकी की सब्जी बना रही हूँ। लास्ट में इसमें दही ऐड कर दिया है मैंने, देख सकते हैं आप। और गाइस एक हाउसवाइफ का दिन का जो अंत होता है वो लास्ट में काम से ही होता है, लेकिन इसी में एक खुशी भी छिपी होती है। अगर ये मेरी छोटी छोटी बातें, मेरी ज़िंदगी की झलक आपको सुकून देती है, तो यही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा गाइस आप सबके लिए। तो गाइस खाना तो मेरा बन चुका है, रोटियां भी बन गई है, आपके सामने बनाई मैंने रोटियां, और सब्ज़ी बना के खाली करके रख दी, बर्तन धो दिए मैंने। उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है, और काम तो मेरा निपट गया है अब, क्योंकि मुझे किताब पढ़ना है, इसलिए मैंने फटाफट करा काम। और आप टाइम देख सकते हो 9 बजने वाले हैं। बाहर से मैं शाम को वॉक कर रही थी, मैं से भी करा रही थी, तो इसने क्या करा, दौड़ने लगी, घर को ही आ रही थी, तो फर्श में एकदम से आगे से गिरी, तो रोड में इसकी यहाँ पे घर के आगे से ही, तब तो पता नहीं चला, लेकिन फ़िलहाल अभी देखा तो मैंने सूज रखा है, तो फ्रीज़ में बर्फ़ जमी है, तो मैंने फ़ैन अभी फ्रीज़ बंद कर रखा है, और जब बर्फ़ निकाल के फिर उसकी सिकाई करती हूँ। तो दौड़े थे आपने दौड़ क्यों लगाई? अगर दौड़ नहीं लगाते तो आप नहीं गिरते। तो मैं साइड गई। नहीं, इतनी तेज दौड़ने की ज़रूरत ही क्या थी आपको? नहीं, जैसे आई तो मैं साइड गई, साइड साइड चल रहे थे? हाँ तो जैसे तो कैसे गिरे फिर, आप क्यों गिरे? ऐसे मैं करी मैम। अच्छा ऐसे लाओ तो सिकाई करूँगी तभी तो बैठेगा वो। गलत बात है ना बेटा, ऐसे चोट लगते रहेगी, आपको निशान बन जाएंगे, फेस गंदा हो जाएगा फिर, ये याद रख लेना बेटा। मैंने कितनी बार बोल रखा है कि आराम से चलो, आराम से चलो।
मानते हो आप बात मेरी? सुनो रिद्धि चले गई दादी के घर पानी पीने के लिए, तो मैं उसे छोड़ के आई क्योंकि अकेले भी छोड़ नहीं सकती हूँ। मैंने कहा सीढ़ी में कहीं गिरे ना करके मैं पीछे से गई थी। तो अभी वो वहाँ गई है, अभी आ जाएगी। 1 मिनट वहाँ रहेगी, 1 मिनट यहाँ आएगी, 1 मिनट वहाँ, 1 मिनट यहाँ। तो उसको तो छोड़ आई हूँ। तो देखा आपने, रिद्धि चली गई दादी के घर। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं रात के 9 और मैंने आप खाना बना लिया, आप लोगों ने देख ही लिया है। तो फ़िलहाल अभी वो ऊपर भी गई है, तो मैं किताब पढ़ लेती हूँ और फिर उसके बाद फिर अभी रिद्धि आएगी, बाद में फिर खाना खाएंगे हम। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ही समाप्त करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी का साथ और प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।